अभी तक पति धर्मेश अपने माता पिता के कमरे में ही बैठे हुए थे। पता नहीं क्या चल रहा था उन लोगों के मन में। ये तो सासू माँ की आदत थी कि हमेशा धर्मेश के कंधों पर बंदूक रखकर चलाती थी। पता नहीं अब आज किस चीज़ की भूमिका बना रही थी। इतने में धर्मेश कमरे में आया। उसे देखते ही श्रेया बोली, धर्मेश आपको पता है ना मैं थक चुकी हूँ, मुझे कितनी नींद आ रही है। बावजूद इसके आप अभी तक मम्मी पापा के कमरे में बैठे हुए थे। जल्दी आ जाया कीजिए, मुझे भी ऑफिस जल्दी उठकर जाना होता है। इतने में धर्मेश बोला, अरे नाराज़ क्यों हो रही हो? कोई ज़रूरी बात कर रहा था। अब तुमसे कोई ज़रूरी काम है? मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, पर फिर भी आपको जो कहना है कहिए, श्रेया ने जवाब दिया। वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही है मेरा बिज़नेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, और अब दीदी के ससुराल में उसके ससुर जी का रिटायरमेंट का प्रोग्राम है। सभी के कपड़े और शगुन का सामान तो हम ले आए हैं, पर इतना काफ़ी नहीं लग रहा। अब हमारी तरफ से कुछ अच्छा देना तो बनता है, नहीं तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं सीधे सीधे कहिए, बात को घुमाइए मत, श्रेया ने कहा। वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे भाई भावेश ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली है ना, तो अपनी तरफ से एक एलईडी दे देते हैं, अपना सम्मान भी रह जाएगा, और भावेश तो घर का ही है, उसे पैसे फिर कभी दे देंगे। धर्मेश ने कहा तो श्रेया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप कैसी बात कर रहे हो? भावेश ने अभी अभी तो दुकान खोली है, वो भी लोन लेकर। अब दुकान खोलते से उधारी देना शुरू कर देगा तो कमा कर क्या खाएगा? तुम भी हद करती हो। भला एक एलईडी से कोई नुकसान होगा? और फिर मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, भविष्य में पैसे दे दूँगा, भावेश ने बड़ी बेशर्मी से कहा। अच्छा, पिछली बार भी 1 लाख रुपए लिए थे, और उससे पहले 50,000 रुपये लिए थे तुमने पापा से, आज तक तो दिए नहीं, ऊपर से उधारी लेने की बात कर रहे हो। श्रेया ने कहा तो सासू माँ तुनकते हुए कमरे में आ गई। शायद दरवाजे पर ही कान लगाकर खड़ी थी, और आते ही बोली, अरे अपनी बेटी को इतना सा नहीं दे सकते क्या? आखिर तुम्हारा भी तो उस घर पर हक है। आखिर कहाँ लेकर जाएंगे तुम्हारे पापा इतना सब कुछ? भाई के साथ साथ तुम्हारा भी बराबर का हक है वहाँ पर। पर मम्मी जी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। अब मुझे मांगते हुए शर्म आती है, क्योंकि पिछले 2 बार का भी हमने अभी तक लौटाया नहीं है। क्या फ़ायदा अपने पैरों पे खड़ा होने का, जब पैरों पे खड़ा होकर भी हम सब उनके सामने हाथ फैलाकर चुका नहीं पाए। श्रेया ने कहा तो धर्मेश बीच में ही बोला, अरे तुम्हारे पापा के पास क्या पैसों की कमी है? इतना सा नहीं दे सकते क्या? दुनिया के सामने तो खूब पैसे वाला बनते हैं। बस करो धर्मेश, मेरे पापा के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसे जब चाहा घिस करके पैसे निकाल कर तुम्हें दे दिए। पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। श्रेया भी अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए बोली, बड़ी ज़बान खुल गई है तेरी, हमें दोस्त दिखा रही है। अपनी बेटी के ससुराल क्या हम खाली हाथ चले जाए? और तू भी तो कमाने जाती है, थोड़ा बहुत दे सकती थी। लेकिन सासू माँ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार श्रेया ने कहा, लेकिन क्या? आपकी बेटी आपका सम्मान है, उसे जो देना है आप दीजिए। उसके लिए मेरे मायके वालों को झुकाना ज़रूरी है क्या? जो भी देना है अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए। वो लोग तो खुद लोन लेकर अपना बिजनेस खड़ा करने में लगे हुए हैं, ऐसे में उन पर वज़न डालना ज़रूरी है क्या? और रही बात मेरी कमाई की, तो पहले मैं मेरे मायके वालों का कर्जा चुकाऊंगी, ताकि सिर उठाकर जा सकूं। स्वाभिमान ज़िंदा है मुझ में अभी, उसके बाद ही मुझसे उम्मीद कीजिएगा। अब मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नींद आ रही है, मैं अब इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। श्रेया का स्पष्ट रुख देख करके उसके आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार श्रेया की ननद के प्रोग्राम में शगुन के कपड़े ही गए, और कुछ महीनों बाद श्रेया और धर्मेश ने मिलकर उसके पापा के सारे कर्जे चुका दिए।